हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की जो लेटेस्ट न्यूज है वो है डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर टुडे लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एमबीटी अर्जुन एट केके रेंजर्स। बाप रे। तो फ्रेंड्स, ये तो हम न्यूज देखते हैं और पता करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को और साथ में जो बेल आइकन है उसको दोनों को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। 5, 4, 3, 2, 1, now! दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत के डिफेंस के क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। भारत ने एक बार फिर से लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का आज सक्सेसफुली परीक्षण किया है और यह परीक्षण किया गया है भारत के अर्जुन टैंक से। और दोस्तों, भारत के अहमदनगर के रेंज से ये टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया है और इसी के साथ ही जो ये टेस्ट करवाने की प्रक्रिया है 22 सितंबर से लगातार चलती आ रही है। 22 सितंबर के बाद 26 सितंबर को टेस्ट करवाया गया और आज 1 अक्टूबर को एक बार फिर से लेजर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का टेस्ट करवाया गया है। और दोस्तों, ये टेस्ट जो हो रहे हैं, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट हुआ, उसके बाद जो हमारा LCH एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उसका भी टेस्ट किया जा रहा है। इसी के साथ ही अब लेजर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी टेस्ट किया गया है। इसी के साथ ही जो हमारी निर्भय मिसाइल है वो भी बॉर्डर पर तैनात की गई है। ये सभी बातें दिखा रही हैं कि भारत की तैयारी चीन के खिलाफ पूरी है। आज भारत बिल्कुल सक्षम है चीन के हर नापाक हरकत को एक करारा जवाब देने के लिए। और इसी की सूरत में आज भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण करवाकर दिखा दिया है कि हम हर तरह के टैंक को आज निशाना बना सकते हैं। हालांकि ये लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैसे निशाना बनाती है, तो दोस्तों ये लेजर के जरिए अपना रास्ता बनाती है और इसी लेजर के चलते ये अपने टारगेट को हिट करती है। पिछले दिनों ही 3 किलोमीटर का एक टारगेट लिया गया था जिसके चलते जो एक टारगेट को मार गिराया था 3 किलोमीटर के नजदीक। लेकिन अभी क्लैरिटी आने बाकी है कि आखिरकार कितने किलोमीटर के टारगेट को आज भारत के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के चलते भेजा गया है। लेकिन दोस्तों, इतना साफ हो गया है कि भारत का DRDO अपने किसी भी हथियार में कोई भी कमी कोशिश नहीं रखना चाहता कि किसी भी तरीके से भारत के हथियार पीछे न रहे। और एक बहुत बड़ी खबर आज निकल कर आई है कि भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है लेजर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। तो फ्रेंड्स, न्यूज तो कमाल की है और जिस तरह से इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वेपनरी में इंडिया में, उसे ये जरूर पता चलता है कि टेंस सिचुएशन है और इंडिया अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी प्रिपेयर करने की कोशिश में है, लगा हुआ है और नई नई चीजें अपने मिसाइल सब टेस्ट कर रहे हैं ताकि अगर कल को जरूरत पड़े तो वी आर रेडी। पर मुझे ये नहीं समझ में, वो कह रहे हैं लेजर गाइडेड। अब लेजर गाइडेड का क्या मतलब होता है कि लेजर गाइड कर रहा है? लेजर कैसे गाइड करता है? मुझे तो वो भी नहीं समझ में आया। एग्जैक्टली मैं पता नहीं है, अगर आपको लेजर बीम तो पता ही होगी। हाँ, काफ़ी इंटेंस बीम होती है एनर्जी की और लेज़र बीम में इतनी शक्ति है कि वो चीज़ों को भी उड़ा सके। अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर दें तो उतना ही हमें पता है कि लेज़र जो हमने देखे पढ़े थे अपने ज़माने में, लेज़र तो वही थे कि वेरी हाई इंटेंसिटी लाइट विच गो स्ट्रेट। अब और अगर आपने देखा भी हो तो आपने देखा होगा कि गन्स में जो लेज़र होता है वो ये होता है कि वो लाइट है आपकी छाती में पड़ती है तो आपको यहीं पर ही लेज़र की लाइट नज़र आ जाती है, रेड सी, राइट। सो उससे पता है कि आपको, उसका मतलब ये है कि आप अगर गन कर रहे हैं तो आपको अंदर गन में देखने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। आप सीधा यूं करेंगे तो आपको नज़र आ गया, आपको ऐसे करके तो फायर नहीं करना। तो उससे कितनी यूटिलिटी होती है। सोचिए, आपका अगर गन है, आपने किसी को पॉइंट करना है, आप लेज़र में पॉइंट करिए, आपको आई के थ्रू नहीं देखना, आप सीधा एक पिन पॉइंट करके फायर कर सकते हैं। तो इसका मतलब वैसे ही जैसे गन के साथ होता है वैसे ही वो लेजर जिसको मारना है उसके ऊपर करती होगी और उससे एम करने की जरूरत नहीं है। अब आपको लेजर से ही पता चल गया कहाँ पे ये एम है, उसके बाद आप शूट कर दो। मे भी ऐसा कोई सिमिलर कॉन्सेप्ट होगा जैसे गन्स में होता है कि आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी है क्योंकि लेज़र आपने वहाँ लगा दिया, फिर आप देख सकते हैं वो कहाँ चीज़ है ऊपर जा ले। तो मगर जो है अच्छी बात यह है कि ये चीज़ें जल्दी से आ रही हैं, आई होप, क्योंकि ये पब्लिक न्यूज़ है तो ऑब्वियसली
इंडिया जो है सोच समझ के कुछ न्यूज़ को पब्लिक कर रही है, जो बताना चाहते हैं कि हम रेडी हो रहे हैं, हम प्रिपेयर हो रहे हैं, हमारे पास ये भी वेपन आ चुका है। उससे जो है उनको भी पता चलता है कि किस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रही है, तो वो भी बंदा थोड़ा बैक ऑफ होने की कोशिश करेगा या सोचेगा कि अच्छा मैं भी बैक ऑफ होता हूँ। अब सभी लोग ये सोच रहे थे कि जब वो न्यूज़ आई थी रोते हुए सोल्जर्स की सब ठीक हो जाएगा, परंतु आपने देखा कि उसके बाद कुछ भी ठीक नहीं हुआ। फॉरेन मिनिस्टर ने उनके स्टेटमेंट दे दी कि हमें क्या पता, लद्दाख कोई है ही नहीं। तो मतलब ये है कि तभी स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट यही कहती है कि ये लोग सिर्फ शक्ति को पहचानते हैं। तो आप शक्तिशाली हैं, आप पावरफुल हैं, वही चीज़ आपको डिटर करेगी और कुछ नहीं है। और जिस तरीके से क्विकली इंडिजिनस वेपन्स को आगे लिया जा रहा है, अर्जुन टैंक की बात हो रही है जिसमें लेज़र गाइडेड मिसाइल्स आ रही हैं अब। उसी तरीके से हमने देखा था पिछले कुछ वीडियोस में कैसे जल्दी जल्दी BMTs आ रही हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं। उससे पहले हमने देखा था तेजस आ रहा है। तो काफ़ी होम ग्रोन इंडिजिनस चीज़ें जो आ रही हैं, वहाँ से आगे प्रोग्रेस होगी। और मेरे ख्याल से दैट शोज़ की रेडीनेस, गवर्नमेंट पूरी तरीके से रेडी है। एंड मेरे ख्याल से इस तरीके से अगर चलते जाएंगे तो आई एम श्योर इन अ फ्यू ईयर्स जो है काफ़ी मतलब पावर आ चुकी होगी कि आप भारे भी पड़ सकते हैं उनके ऊपर बिकॉज ऑफ ऑल दिस। कुछ चीज़ें जिनमें समय लगेगा, सबमरीन्स में समय लगेगा, सबमरीन्स आने में। और उसके बाद जो बोले थे एयरक्राफ्ट्स, जो शिप होते हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स हैं, उनमें टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से अभी इंडिया के पास एक ही है, तो एक और आने की कोशिश हो रही है, तो उसमें कुछ समय लगेगा। सबमरीन्स, तो कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें टाइम लगता है, मगर इस वक्त जो कंफ्रंटेशन है वो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली स्ट्रेटेजिकली जो है आर्मी का मतलब कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो सोच रहे हैं कि अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर क्या क्या फोकस किया जाए, क्योंकि ये तो क्लियरली बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वेंशनल वेपन्स इस रीजन में। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो जैसे हस्बैंड बोल रहे थे ना कि बोलते हैं कि खुद को स्ट्रांग होना पड़ेगा क्योंकि कंट्रीज कई हैं वो यही समझती हैं। तो इससे मुझे मोदी जी की, अगर आपको रिपब्लिक डे की परेड के टाइम जो उन्होंने स्पीच दी थी उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली और सीरियसली और ब्लंटली यही बात बोली थी कि हमको खुद जो है बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा मिलिट्री वाइज भी, क्योंकि अगर हमारे में ताकत नहीं हो, फ्रेंडशिप दूसरों से करना अच्छी बात है, पर उस फ्रेंडशिप का तभी फायदा है अगर आप खुद अपने आप स्ट्रांग हो। तो मुझे लगता है जब वो इतने सारी कंट्रीज को इतना ट्रैवल कर रहे थे और बाकी जो है वहाँ के लीडर से मिले हैं, तो उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि कंट्री को बहुत स्ट्रांग मिलिट्री पावर होना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। फ्रेंडशिप तो बनाए रखो पर अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखो ताकि कोई कंट्री ये ना सोचे कि आप वीक हो और वो इजीली आप पे अटैक करके जीत सकती है। और इसी वजह से मैं कहूंगी अभी तक जो चाइना है उसने अटैक नहीं किया, क्योंकि उसको भी पता है कि इंडिया जो है वो भी बहुत स्ट्रांग है, तो और पीछे हटने का नाम नहीं लेगा। तो इसलिए बस वो धीरे धीरे बस इंडिया को मैं कहूंगी इंस्टिगेट करने की कोशिश करें कि इंडिया पहले वॉर शुरू करे, पर उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि इंडिया कभी भी पहली बार ही अटैक नहीं करता, फर्स्ट टाइम वो कभी नहीं करेगा। आप अटैक करोगे तो उसका जवाब देगा जरूर। वीडियो बहुत ही अच्छा है, बस इंडिया ऐसे ही तरक्की करता रहे और ऐसे न्यू रिसर्चेस कर करके नई स्ट्रॉन्ग वेपनरी लाए, क्योंकि आज की जरूरत सैडली यही है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।